हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और गाइस, ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ध्यान रहे कि ये हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए। हो सकता है कि कुछ परसेंट रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा और रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर जजमेंट है, स्पेस एलिमेंट, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर कुछ नंबर्स और कुछ डेट्स है, वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 11, नंबर 23, 2 एंड नंबर 11 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो 11 नवंबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की। नंबर 14 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, तो 14 मई ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 8 एंड नंबर 3 भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 3 मार्च ये भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और है यहाँ पर नंबर 7। मंथ की बात करूँ तो ऑफकोर्स नवंबर एंड फरवरी, मार्च, अगस्त, मई एंड जुलाई, तो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। ये पर्सन ना आपको स्पाई कर रहे हैं, और ये आपको स्पाई कर रहे हैं बट आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद इस पर्सन ने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, और या ये किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके की कन्वर्सेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप उनसे कोई सीरियस बात करना चाहते हो और उनको पता है कि आप वही बात करोगे और वो उस बात से कतरा रहे हैं या फिर उसको करना नहीं चाह रहे हैं। या कोई ऐसी बात आप उनसे डिस्कस करना चाहते हो जो कि आपको पता लगी है उनके बारे में कि ये मेरे से कुछ छुपा रहा है पर्सन, या मेरे से कुछ झूठ बोला है। और आई थिंक वो इस बात को जानते हैं कि आप उस टॉपिक को लाओगे, तो इसलिए आई थिंक वो अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं आपसे। तो जो चीज़ें इन्होंने की है, झूठ बोलना और चीज़ों से बच के निकल जाना, उसके बाद में इनको अब आपकी याद आती है तो फिर ये आपको स्पाई करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि कांटेक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये सारी बातें हैं बीच में, तो इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, सॉरी बोलना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जब भी इनको आपकी याद आती है तो ये आपको स्पाई कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन सामने से बात नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि गलती मेरी है और मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। कुछ चीज़ों से बच रहे हैं यहाँ आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे एक और मौका चाहते हैं ताकि ये इस बार काम करें। मुझे लगता है कि इन्होंने रिलेशनशिप में पहले एफर्ट नहीं डाले हैं, पहले काम नहीं किया है, या फिर इनकी हरकतों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। अभी मुझे लगता है कि आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है अभी ये इस रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मुझे लग रहा है किसी से इन्होंने कंसल्ट भी किया है, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे लग रहा है चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। और जब भी हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चलती है तो हम फिर हमारे सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और उसी के चलते हम पूछते भी हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, किसी टैरो रीडर के पास जाएंगे, तो हम अलग अलग वे जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं हम उनके पास जाते हैं पूछने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये भी जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी काम कर रहे हैं, और इनको शायद ये बोला गया है कि कार्मिक टाइम चल रहा है, इस टाइम में आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तो ये आपका कार्मिक टाइम है। तो शायद इनको ये भी बोला गया है, और इनको ये भी बोला गया है कि अगर इस टाइम पर आपको कोई भी चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। कार्मिक टाइम में क्या होता है कि इंसान को अगर कोई चीज़ चाहिए ना तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। जो थोड़ी मेहनत से काम बन जाता है ना, उसमें भी डबल मेहनत लगती है, तब जाके वो काम बनता है जब हमारा कार्मिक टाइम चलता है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड है और 5 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे इनकी बात जो बंद हुई है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड जो एंडिंग को बताता है कि जो जिस तरीके का आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया है या बात बंद हो गई है, उससे बड़े दुखी हैं। ये बहुत दुखी से हैं, परेशान से हैं, इमोशनली अकेलापन महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थी जब आपके साथ थे, तो लाइफ में ऐसा लगता था कि यार है, मतलब एक फील होता है ना कि इमोशनली कोई है जिससे जाके मैं अपनी बात बता पाऊँगा या बताऊँगा या शेयर करूँगा, या आपके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब वो चीज़ें नहीं हैं उनकी लाइफ में। जब उनका मन करता था वो आ जाते थे, जब उनका मन करता था वो आपके साथ कहीं घूमने निकल जाते थे, आपसे मिलते थे या बातें करते थे। मतलब एक उनके पास ऐसा था कि एक घर के जैसे हमें पता है कि हम पूरी दुनिया में घूम के हमारे पास हमारा घर है जहाँ हम चले जाएंगे, तो एक सुकून रहता है। लेकिन जब किसी के पास घर ना हो तो उसको सुकून नहीं होता है, वो जो जिसके पास घर होता है उसको सुकून होता है। तो ये एग्जांपल मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि इनके साथ वही चीज़ हो रही है कि अभी इनके पास शायद वैसा कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है जैसा आप इनके लिए थे। ओके, और इन्होंने तो जो भी किया ये सोच के तो किया नहीं था कि इस तरीके से अलग हो जाएंगे, बट वो चीज़ें हुई और अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ऑफकोर्स एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कमी को महसूस कर रहे हैं, वो दिखता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर टावर है। जो भी आप दोनों के बीच में इशू आया, मुझे लग रहा है वो उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मतलब वो चीज़ें उनके दिमाग में बहुत चल रही हैं और दुख उनको भी हो रहा है, हर्ट उनको भी हो रहा है कि यार ये क्या हो गया करके, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फील हो रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए इस रिश्ते में क्योंकि द टावर की एनर्जी है। तो अभी सोचते हैं कि यार मेरे उस एक चीज़ की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है हमारे बीच में, कितनी दिक्कतें आ गई है हमारे बीच में। अगर मैं वो चीज़ें ना करता तो शायद चीज़ें सब ठीक रहती। मैंने उसको बहुत हर्ट कर दिया, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से मतलब ऐसे ही होते हैं ना कि सोच रहे हैं उस बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए क्या इन सब चीज़ों के लिए, तो ऐसा वो सोच रहे हैं। कई बार होता है ना, हम किसी डिसीज़न पर नहीं होते, हम किसी फ़ैसले पर नहीं होते, बस हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती है कि यार क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इनके दिमाग में माफ़ी को लेकर के चल रहा है कि क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या माफ़ी मांगने से चीज़ें फ़िक्स हो जाएंगी। पता चले मैं माफ़ी भी मांग लूँ, चीज़ें भी ठीक ना हो, फिर मेरे दिमाग से ये नहीं निकलेगा कि मैंने जाके माफ़ी और मांगी और चीज़ें, मतलब वो ईगोस्टिक लोगों के साथ वो प्रॉब्लम होती है। ईगोस्टिक लोगों का क्या होता है कि यार माफ़ी मांगूंगा तो एक ही शर्त पे मांगूंगा कि हाँ मुझे आगे से मतलब चीज़ें फिर बेटर हो जाएंगी। अगर मैं माफ़ी भी मांग लूँ और फिर आगे से चीज़ें बेटर भी ना हो तो मेरे लिए वो एक और ट्रॉमा हो जाता है कि यार मैंने माफ़ी भी मांगी और चीज़ें भी बेटर नहीं हुई। मैंने तो माफ़ी मांगना उनके लिए शायद एक बहुत बड़ा टास्क है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है माफ़ी मांगना, और बहुत जल्दी से वो सॉरी नहीं बोलते, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये माफ़ी को लेकर के इनके दिमाग में इस तरीके का कोई इल्यूज़न है। इल्यूज़न नहीं, मैं कन्फ्यूज़न बोलूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एम्परर है, ईगो है इनके अंदर। इनके अंदर ये ऐसा वाला ईगो है कि रियलाइज़ भी कर लेना मेरी गलती है, उसके बाद में भी एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब खुद एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जिसके साथ गलत किया है उसके सामने जाकर के एक्सेप्ट करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ईगोस्टिक है और अंदर बहुत कुछ है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। सोच बहुत कुछ रहे हैं, फील बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ईगो को साइड नहीं रख पा रहे हैं कि मैं अपने ईगो को साइड रखूं और अपने रिश्ते को बचाऊं। ये वो नहीं कर पा रहे हैं। उतनी स्ट्रेंथ मुझे इनके अंदर दिख नहीं रही है कि ये अपने ईगो वाला जो माइंड है उसको कंट्रोल करके और चीज़ों को बेटर बनाए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पर्सन जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों एनर्जी शो करती है एक ऐसी एनर्जी को कि जहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बाकी एनर्जीज देख के लगता है कि फ़र्क तो सब पड़ रहा है, लेकिन बता नहीं रहे हैं। फ़र्क बहुत पड़ रहा है चीज़ों का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ़र्क ना पड़े। फ़र्क पड़ता है लेकिन वो शो नहीं कर रहे, उस चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं। अगेन वही ईगो वाले लोग जल्दी से शो नहीं करते हैं। तो इनका मुझे वही दिखाई दे रहा है कि ईगो इनकी एक मेन और एक बड़ी प्रॉब्लम है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समटाइम्स इनके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि यार जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही छोड़ते हैं, यानी कि सरेंडर करते हैं, समय के ऊपर छोड़ देते कि जो भाग्य में लिखा होगा या जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा, और अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन इनके साथ होता यूँ है कि अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनको एक बेचैनी सी रहती है अंदर से, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि अंदर से एक बेचैनी सी रहती है, जिसकी वजह से पर्सन अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सरेंडर करना भी इनके लिए इजी नहीं हो रहा है कि चीज़ों को ऐसा छोड़ दें कि यार जो हो रहा है होने देते, वैसा करना भी इनके लिए इजी नहीं हो रहा है। इनको बेचैनी सी फील हो रही है अंदर से। तो ऐसा दिखता है कि जैसे कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सरेंडर करें कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इनसे वो किया भी नहीं जा रहा। ठीक है, वो करते टाइम इनको और ज़्यादा बेचैनी हो रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ना आपको बहुत बार हर्ट किया है। एक बार नहीं, इस पर्सन ने आपको बार बार हर्ट किया है और शायद बहुत बार हर्ट किया है। इस पर्सन ने शायद आपको बहुत बार तकलीफ़ पहुंचाई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
और शायद आपने इनको बार बार मौके भी दिए हैं, और ये बात वो जानते हैं कि यार उसने मुझे बहुत बार मौके दिए हैं, उसने मुझे बहुत बार माफ़ किया है, मैंने उसको बहुत बार तकलीफ़ पहुंचाई है। तो अब उनके मन में डाउट आता है कि यार ठीक है, मैंने उसको और टाइम भी हर्ट किया, अभी भी हर्ट किया, और मैंने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, तो क्या अब वो मुझे माफ़ करेगी? या वो ख़त्म कर चुकी है रिश्ते को, या ख़त्म कर चुका है, या फिर अभी भी उसकी तरफ से कुछ बाकी है, या क्या वो सब कुछ भूल के मुझे एक्सेप्ट करेगी? अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? मतलब उनके मन में डाउट है कि आप अब उनको माफ़ नहीं करोगे, अब आप उनको नहीं अपनाओगे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अब नहीं अपनाओगे, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया है और वो ऐसी चीज़ें बार बार करते आए हैं। हो सकता है लास्ट टाइम आपने उनको बोला था कि नेक्स्ट टाइम अगर ये चीज़ हुई तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी या माफ़ नहीं करूँगा, तो शायद उनके दिमाग में वही चीज़ें घूम रही है कि यार उसने मुझे लास्ट टाइम भी वॉर्न किया था और मैंने फिर से उसके साथ वही किया कि मैंने उसको हर्ट किया, मैंने उसको तकलीफ़ पहुँचाई, और बार बार मैं वो चीज़ करते आ रहा हूँ। तो क्या वो इस बार मुझे अपनाएगी? क्या वो इस बार मुझे माफ़ कर पाएगी? तो ये चीज़ें दिमाग में चलती हैं उनके, और इसीलिए शायद ये सरेंडर करने का सोचते हैं, क्योंकि इनको अब मुझे लगता है उम्मीद नहीं है कि आप उन्हें माफ़ करोगे। अंदर से उनको नहीं लग रहा कि आप उन्हें माफ़ करोगे। तो इसका मतलब ये है कि उनको खुद को फील हो रहा है कि इस बार मैंने गलती ज़्यादा कर दी है, बड़ी कर दी है, और ऐसी गलती कर दी जो माफ़ी के लायक नहीं है। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अभी कोई क्लियरिटी पर नहीं है, और इनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा लग रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। डिपेंड करते हैं कि क्या डिसाइड करते हैं, डिपेंड करते हैं कि ये, क्योंकि अभी तो मुझे टोटली मतलब ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी डिसीज़न पर नहीं दिखाई दे रहे। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्लियरली कुछ कह नहीं सकते कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ये खुद ही एक ऐसी स्थिति में है जहाँ इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करने वाले हैं, और जब तक वो चीज़ एनर्जी में नहीं आता है कि वो क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो चीज़ ना थोड़ा क्लियरली देख पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली ये पर्सन किसी क्लियरिटी पर नहीं है, तो अभी हाल फिलहाल या नियर फ्यूचर तो मुझे कुछ ऐसा मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकती कि इनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता कि क्या करने वाले हैं। तो मतलब अभी कुछ डिसाइडेड है ही नहीं, अभी वो एनर्जीज आई ही नहीं है कि आगे क्या करेंगे। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स ही है नेक्स्ट। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द फूल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉल मैसेज का कार्ड है, ये सरेंडर का कार्ड है। तो वही मैंने कहा ना कि ये पर्सन ना यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए या फिर मुझे आगे से जाके बात कर लेनी चाहिए। ये इनके मन में दोनों चीज़ें हैं, सरेंडर करूँ, छोड़ दूँ चीज़ों को जो हाल में है उसी में, या फिर जाके आगे से मैं ही कॉल मैसेज कर लूँ। तो मतलब इस दुविधा में है ये, मतलब इनके मन में चल रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन ये किसी डिसीज़न पर नहीं है, ये शो करते हैं कार्ड्स। ठीक है, आप अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इस पर्सन को कोई दुख भी है या इस पर्सन को कोई रिग्रेट भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से है। ठीक है, ऊपर से वो नहीं दिखेगा। आप अगर इनकी एक्टिविटीज़ को देखोगे, नोटिस करोगे कि क्या इसको थोड़ा भी कोई फील है, तो नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल नहीं दिखेगा। और आपको लेकर के अभी मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ ऐसा सोचा है कि मतलब इनको एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि यूनिवर्स नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं।
यूनिवर्स प्लीज़ बताएं नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जो भी इस रिश्ते से रिलेटेड मेरे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। थैंक यू। 100% नहीं कह सकते बट पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रहने वाले हैं, सेपरेशन आई थिंक वो रहने वाला है अभी। और लाइफ लेसन एंड हीलिंग, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कोई लाइफ लेसन मिलने वाला है उनकी लाइफ में। वो लेसन लेने के बाद, खुद को हील करने के बाद फिर मुझे लगता है कि आप दोनों की बातचीत होगी। तो अभी जो कन्फ्लिक्ट्स है, अभी जो सेपरेशन वाली एनर्जी आई फील वो रहेगी। तो नियर फ्यूचर हम कोई एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद वो कोई ना कोई लेसन लेके आपकी तरफ आएंगे। और मैनिफेस्ट दिखाई देता है यहाँ पर, एंड ग्रैटिट्यूड। इस लेसन के लेने के बाद इस पर्सन को ना आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी और अच्छे से। और ये जो वैल्यू नहीं करते हैं चीज़ों की तो वैल्यू भी करेंगे। और मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाई देती कि ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे वैल्यू करे। आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इसको इस मेरे प्यार की और रिलेशनशिप की कदर हो। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो अगर रिकन्सिलेशन हो गया तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल नहीं होगी। आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल होने के लिए इनको कोई ना कोई लेसन लेना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ेगी लाइफ में जो कि इनको एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे या फिर इनके अंदर बड़ा बदलाव लेकर के आए, जहाँ ये अंदर से फील करें अपनी गलतियों को। और जहाँ ये अपने, इनका ईगो भी आई थिंक ब्रेक होगा। तो इनको एक ऐसा लेसन मिलेगा जिससे कि ये चीज़ों की वैल्यू करना सीखेंगे। और आप जो चाहते हो वो तभी फुलफ़िल होगा। तो भी नियर फ्यूचर कोई एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आगे है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में है। और इनको अभी कोई लेसन लेना है। जब तक ये वो लेसन नहीं ले लेते मुझे नहीं लगता कि आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, चैनल मैसेजेस बताएं यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड, तो बिल्कुल वो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है कि ये आप उनके दिमाग में रहते हो। ठीक है, वो ओवर थिंकिंग को ही बताता है। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, तो आपको चाहते हैं, आपके लिए अलग फीलिंग्स रखते हैं, बाकियों से अलग फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। बट आई थिंक अभी भी इनकी प्रायोरिटी में ईगो है। और शायद ये जो लेसन इनको लेना है वो उसी का लेना है कि भाई जब प्यार की बात होती है तो ईगो प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। जस्ट से समथिंग टू मी, चाहते हैं कि आप उनसे कुछ कहो, आप उनको कुछ बोलो, आप कुछ उनको अप्रोच करो, बट मत करना। अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपको वैल्यू करे तो आगे से अप्रोच मत करना। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, ये अपना प्यार आपको एक्शंस के थ्रू बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये बताएंगे तब जब ये अपनी ईगो को साइड रख पाएंगे। तो ये बताना तो चाहते हैं लेकिन ईगो बताने नहीं देता। ठीक है, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ आपको आपकी और इस रिलेशनशिप की बातें शेयर करते हो सकते हैं जिनसे कंसल्ट कर रहे हो उनके फ्रेंड ही हो। ठीक है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, सो वो देख रहे हैं कि चीज़ें जो हो रही हैं क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है, तो समझ रहे हैं वो, धीरे धीरे उनको समझ आ रही है। बट मुझे लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा जब ये एक बड़ा लेसन अपनी लाइफ का ले लेंगे, तो उसमें शायद टाइम लग सकता है। तो ये मुझे इनकी एनर्जी दिखाई देती है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।